नमस्कार मित्रों। अभी हम देखते हैं। मैं हूँ लेसन नंबर 6। मैं हूँ रबड़। रबड़ का मतलब है कि इरेजर। हम जो इरेजर यूज़ करते हैं ना, वो इरेजर। बशीर चित्र बना रहा था, तभी कुछ बनाता है, कभी मिटाता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। बशीर एक चित्र बना रहा था, तभी उसे एक क्या कर रहा था, कुछ बनाता है, कुछ मिटाता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या कहता है कि धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? और इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। बशीर ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई न था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज़ में बशीर चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में हूँ। कि पहले क्या पूछा बशीर को कि ड्राइंग की कॉपी फाड़ो मत, मुझे ऐसे रगड़ने से मुझे भी दर्द होता है। तो वो बशीर ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, पर बोला कौन? और कोई ठहाका मारकर हंसा भी। हंसी की आवाज़ से बशीर चौंक गया। अभी इधर उधर क्या देख रहे हो? रबड़ बोलता है कि मैं तो तुम्हारे हाथ में। बशीर के हाथ में रबड़ था। उसने जल्दी से रबड़ को मेज पर रख दिया। बशीर के हाथ में क्या था? एक रबड़ था। उसने मेज पर रख दिया, मतलब कि उसे जल्दी से अपने टेबल पर रख दिया। यह रबड़ उसके मित्र ने जन्मदिन पर दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर। हाँ, वह जोकर की आकृति का था, बहुत ही सुंदर। बशीर को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। और यह जोकर तो बोलता भी है कि जो ये रबर का आकार किसके जैसा था? जोकर के जैसा। उसे जल्दी से उसने मेज पर रख दिया, उसके बोलते हुए सुन के। और ये इरेजर रबर जो है वो किसने? उसके मित्र ने जन्मदिन पर दिया था। और रबड़ का आकार जोकर के जैसा था। जोकर का जोकर, हाँ, जोकर की आकृति का था। वो बहुत ही सुंदर था। और बशीर को ये उपहार, मतलब कि ये भेंट जो है सबसे अच्छी लगी थी। और यह जोकर तो बोलता भी है। बशीर बोला, जोकर साहब आप? उसे बोलता सुनकर बशीर पूछता है कि जोकर साहब आप? रबड़ काटते हुए बोला, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो रबड़ हूँ, रबड़। तभी रबड़ बात काटते हुए क्या कहता है? मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो एक रबड़ हूँ, रबड़। मैं तुम्हारे काम की चीज हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ। कि क्या कहता है? मैं कोई जोकर नहीं, मैं तो तुम्हारी एक काम की चीज हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध, मतलब कि अच्छे से नहीं लिखा तो उसे मिटा के दूसरा लिखो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग करो, मिटाओ और नया बनाओ। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बत्तख तक और कई खिलौने मुझसे बने होते। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल, बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे ही बनी होती है। इसके भीतर पहनने ने कपड़े सूखे ही रहते हैं। वो रबर जो है अपना यूज़ बता रहा है कि क्या क्या उसका उपयोग होता है। क्या कहता है कि मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद, मतलब कि बॉल से तुम लोग खेल के कितने प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी बहन गुड़िया, बतख और कई खिलौने भी मुझसे ही बने रहते हैं, मतलब कि रबड़ के बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कि रबड़ से बनी, रबड़ बोल रहा है ये सब। रबड़ क्या कह रहा है कि मुझसे बनी गेंद, मतलब कि रबड़ से बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उसे खेलने का आनंद लेते। कि रबड़ से बनी क्या बास्केटबॉल और फुटबॉल में हवा भरकर लड़के लोग क्या खेलने का आनंद लेते। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल ही पहनकर ही बाहर जाते हैं।
रबड़ क्या कहता है दूसरा, कि बारिश के दिनों में भी मेरे मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे ही बनी रहती है। मतलब कि रेनकोट बरसाती भी मुझसे ही बनी रहती है। बरसाती मतलब कि बरसात से जो बचाती है उसे बरसाती। इससे भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते। तुमने देखा होगा डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए बने मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। डॉक्टर भी मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। मतलब कि हाथ में जो हैंड ग्लोव्स जैसा पहनते हैं ना, वो रबर का रहता है ना। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे ही बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इसने इसमें उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। क्या कहता है कि डॉक्टर भी बड़े जख्मों के पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते और उनके हाथ सुरक्षित रहते। और बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने मतलब कि रबड़ के बने दस्ताने पहनकर कार्य करते हैं, तो क्या उनको बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक सबके पहियों के टायर ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। कि सभी के टायर, ये साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक के सभी के टायर के ट्यूब भी किससे बने होते हैं, रबड़ से ही बने रहते। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि इस ट्यूब को कमर में बांध लोग तैरना भी सीखते हैं। ठीक है, हम तुमने देखा होगा कि ये ट्यूब में हवा भर तो निकलती नहीं। और तुमने देखा भी होगा कि इससे ट्यूब में कमर में बांध के लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं रबड़ हूँ, रबड़ ही हूँ। मतलब कि ये हाथ में जो इरेजर था, रबड़ था, वो वो रबड़ से क्या क्या चीज़ बनती है, कैसे उसका यूज़ होता है, वो बताता है। अभी क्या बताया था कि देखो, क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है। कि वो कहता है कि मुझे ये रूप मैं कैसे बनता हूँ, मतलब कि ये रूप कैसे मिलता है। वास्तव में एक पेड़ के रस से बनता हूँ। कि कैसे इरेजर जो आपके हाथ में है वो कैसे बनता है, वो बताता है कि वास्तव में एक पेड़ के रस से बनता है। यह रस दूध की तरह होता है। यह रस जो है किसकी तरह होता है, दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। तने में मतलब कि पेड़ की जो डाली तना रहता है ना, उसमें क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे छेद कर दे। छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्दियाँ लटका दी जाती है। और वहाँ पे क्या, एक छोटी छोटी बाल्टियाँ लटकाई दी जाती है। छेदों में से दूध निकलता है, उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। और जो छोटे छोटे छेदों में से जो दूध निकलता है वो बाल्टियों में इकट्ठा कर दिया जाता है। एक पेड़ लगभग 300 लीटर दूध निकलता है। एक पेड़ में से कितना, 300 लीटर दूध निकलता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है और इसके बाद इसे मशीनों में से सुखाया जाता है। अभी इस दूध को क्या पानी में डालकर उबाला जाता है और इसके बाद मशीनों से सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से दस्ताने, जूते, बरसाती ट्यूब, टायर आदि सामान बनाए जाते हैं। कि क्या कहते हैं कि फिर कारखानों में मुझे चादरों से के रूप में बदल दिया जाता है और इन्हीं चादरों के दस्ताने, जूते, बरसाती ट्यूब, टायर आदि सामान बनाए जाते हैं। रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो, बशीर ने पूछ लिया। वापस क्या बशीर उसको रबड़ से प्रश्न पूछता है कि रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो। तो क्या कहता है रबड़, नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना, वह तो मेरा बनावटी रूप है। नहीं नहीं, मैं मुझे प्लास्टिक मत कहना, रबड़ बोलता है। रबड़, प्लास्टिक तो क्या मेरा बनावटी मतलब कि डुप्लीकेट रूप है। विज्ञान की देन है, उससे तो बचकर ही रहना। वो विज्ञान की देन है, वो प्लास्टिक से तो क्या कहता है, बचकर ही रहना। बशीर ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। अभी बशीर वो रबड़ हाथ में ले लेता है और उसको इधर उधर घुमाता है और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराता है। फिर बोला, रबड़ महाराज, आप मिलते कहाँ हो, आपने अपना पता तो बताया ही नहीं।
वो रबड़ से पूछता है कि रबड़ महाराज आप मिलते कहाँ हो। आपने उसने अपना सारा यूज बता दिया कि क्या यूज होता है, लेकिन आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबड़ ने ठया ठहाका लगाया, आहा हा हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर जाना। रबड़ ने अपना क्या पता बताया कि मेरे पेड़, मतलब कि रबड़ जो बनता है, इरेजर जो बनता है, उसके ज्यादातर पेड़ का दक्षिण भारत, असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। और वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर जाना। धन्यवाद।